नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल स्मार्ट ब्रेन पर स्वागत है। आज हम जो अपना चैप्टर 5 है क्लास 7 साइंस का हीट, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट आप पहले ज़रूर देखें ताकि दूसरा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम बात करेंगे अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, यानी ऊष्मा का संचरण या किस तरह से होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन कीप ऑन ए फ्लेम। जब हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं, यानी स्टोव या गैस के ऊपर हम फ्राइंग पैन को रखते हैं, तो वो देखते हैं कि किस तरह से जो है वो गर्म होती है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। तो जो फ्लेम होती है, जो गैस की फ्लेम होती है, वो क्या होती है, यूटेंसिल तक पहुंचती, उस फ्लेम के थ्रू यूटेंसिल तक हीट्स जो है पहुंचती है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down। तो जब हम पेन को जो है वहाँ से हटा लेते हैं फायर से, तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, ठंडी होने लग जाती है। Why does it cool down? तो ये ऐसा क्यों कूल डाउन क्यों होने लग जाती है। The heat is transferred from the pan to the surroundings। तो ये जो हीट है वो क्या हो जाती है, पेन से क्या सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होने लग जाती है। यानी जो पेन गर्म थी वो धीरे धीरे क्या ठंडी होगी, वो उसकी जो हीट है वो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, उसमें चली जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ बोथ केसेस। तो आप दोनों केसेस में समझ गए होंगे कि एक में जो अपनी फ्लेम के ऊपर जब रखते हैं तो फ्लेम से जो फ्राई पैन गर्म होती है, तो मतलब वो जो फ्लेम है वहाँ से ट्रांसफ़र होके फ्लेम में हीट आ जाती है। दूसरे केस में जब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं या वहाँ से हटा लेते हैं, तो उस फ्राई पैन से जो हीट है, फ्राई जो गर्म हो चुका है, तो वो धीरे धीरे वो आसपास के एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में फैल जाती है, तो वो ठंडा होने लग जाता है। द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए colder object. In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a colder object. How did it heat flow? Let's investigate. तो जैसे कि एक केस में क्या हुआ, गर्म से ठंडे की तरफ जा रही है, तो ये जो हो रहा है सभी केसेस में कि जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वहाँ से क्या कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है इसका फ़्लो, तो ये हम जो है इस एक्टिविटी के थ्रू इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो एक्टिविटी 4.6 हमें क्या करना है, एक रोड या फ्लैट स्ट्रिप जो है मेटल की वो लेनी है, यानी या तो एक रोड लेनी है या कोई मेटल की एक स्ट्रिप लेनी है, या मतलब एल्यूमिनियम आयरन की कोई भी रोड या स्ट्रिप लेनी है। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड। उस जो रोड है उसके ऊपर स्मॉल वैक्स के पीसेस रख कर डालने हैं उसके ऊपर। दीज पीसेस शुड बी एट ए नियरली इक्वल डिस्टेंस। और इनको क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस पे रखना है, जैसे कि ये 4.7 फिगर है उसमें दिखाया गया है। आप देख रहे होंगे ये 4.7 जो फिगर है, इसमें देखो जगह जगह थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर ये इनको रखा गया है। और इसको जो है क्लैंप करके ऐसे, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, इस तरह से इसको रख देते हैं। तो अब हम जो है एक ये लेते हैं, कैंडल लेते हैं, और उससे जो है लास्ट वाला जो कॉर्नर है इसका रोड का, उसको गर्म करना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसमें जो है जो ये कैंडल है, इसके पास वाला जो स्मॉल जो पीस डाला था हमने, किसका डाला था, छोटे छोटे पीस डाले थे ना अपन ने, तो वो उनमें से सबसे पहले जो है ये पिघल रहा है, फिर उसके बाद वाला पिघल रहा है, फिर उसके बाद वाला, इस तरह से। तो जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो सबसे पहले इसके में हो रहा है, फिर उससे आगे वाले में, फिर इससे आगे वाले में। तो इसे इस तरह से इस रोड में जो है हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो नियरेस्ट जो पॉइंट है उसमें सबसे पहले और फिर उसके बाद वाले में, तो इस तरह से जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब हॉटर से कोल्डर की तरफ। जो ज़्यादा गर्म है वहाँ से लेकर फिर जो ज़्यादा ठंडा है उसकी तरफ इस तरह ट्रांसफ़र हो रहा है। द प्रोसेस
द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। जो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का, इसको बोलते हैं कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो जो सॉलिड जनरली सॉलिड होते हैं उनमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजीली? तो क्या सभी सब्सटेंसेस जो हैं हीट को ईजीली कंडक्ट कर लेते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ए मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो आप जो ऑब्जर्व करते हो कि जो मेटेलिक पैन होती है कुकिंग वाली, उसमें उसका जो हैंडल होता है वो या तो प्लास्टिक का होता है या वुडन का होता है। तो हम जब उसको गरम जो पेन है उसको होल्ड करके हैंडल को, तो किस तरह से बिना मतलब हर्ट के हम उसको उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते? तो अगर उसमें हैंडल जो लगा हुआ प्लास्टिक या वुडन का तो हम इजीली उठा सकते हैं, और अगर नहीं लगा हुआ होगा तो वो हमें हॉट महसूस होगी। एक्टिविटी 4.7 हीट वाटर इन ए स्मॉल पेन और ए बीकर। एक जो है स्मॉल पेन या बीकर में अपने को वाटर लेना है। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज ए स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर। अब हमें जो है कुछ आर्टिकल्स लेने हैं, जैसे कि स्टील स्पून लेनी है, प्लास्टिक स्केल या पेंसिल और डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। जो वाटर लिया था अपने हॉट वाटर, उसमें इनकी एक एंड को जो है वाटर में डिप करना है, डुबोना है, और कुछ टाइम के लिए अपने को वेट करना है। टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। तो जो 4.3 टेबल है उसमें एक एंड को डुबोने के बाद में कुछ टाइम बाद, यानी 2 मिनट 5 मिनट बाद में आप जो है दूसरे एंड को टच करना है, और उसके बाद आपको महसूस करना है कि कैसा क्या हुआ। तो जो ये टेबल है 4.3, इसमें जैसे आर्टिकल है स्टील स्पून, तो मेटेरियल विद विच द आर्टिकल इज़ मेड ऑफ। तो ये जो किस मेटल से बनी हुई है, तो स्टील स्पून जो है मेटल से बनी हुई है। ऐसे ही फिर डज द अदर एंड ऑफ हॉट, यस और नो। तो आपको उसमें दूसरे एंड पे गर्म लगा कि नहीं लगा। तो इस तरह से जो अलग अलग हमने पेंसिल, डिवाइडर, प्लास्टिक का स्केल सब लिया, तो उनके साथ भी ऐसे ही इसमें नोट डाउन करेंगे। द मेटेरियल्स विच अलाउज हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर। तो जो मटेरियल्स जिनसे कि हीट जो है ईजीली ट्रांसफ़र हो जाती है उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ठीक है। द मटेरियल्स विच अलाउज हीट टू पास थ्रू देम ईजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हीट के कंडक्टर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर। और जिन्स के थ्रू ये हीट का जो है ट्रांसफ़र नहीं होता उनको पुअर कंडक्टर बोलते हैं हीट के। सच एज प्लास्टिक एंड वुड। तो प्लास्टिक और जो वुड होती है उससे क्या है, हीट या तो बिल्कुल ही ट्रांसफ़र नहीं होती है, या होती है भी है तो बहुत कम होती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर। आप इसको जैसे घर पे भी कभी प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर। तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स कि ये इनके अंदर से क्या हीट महसूस नहीं होती, आती नहीं। तो जितने भी जब फ्राई पैन होती है तो उसके ऊपर जो है प्लास्टिक की जो हैंडल होता है उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। वो इसीलिए होता है कि अपने को फ्राई पैन जो है गर्म महसूस ना हो। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। तो वाटर और जो एयर होती है ना वो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। तो फिर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये सब्सटेंसेस जो है किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है। तो ये 4.8 एक्टिविटीज़ है, उसमें देखते हैं। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। एक राउंड बॉटम का फ्लास्क हम लेते हैं, अगर कोई फ्लास्क नहीं हो तो बीकर ले सकते हैं हम। फिल इन 2/3 विद वाटर। इसको 2/3 वाटर से भर लेते हैं। प्लीज़ इट ऑन ए
ट्राइपॉड, और इसको एक ट्राइपॉड के ऊपर रख देते हैं और कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं उस स्थान पर। अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाई प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट, और इस तरह से उसका अरेंजमेंट करके उसके नीचे क्या है, कैंडल लगा देते हैं, प्लेस कर देते हैं। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, प्लीज ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रा। जब उसका वाटर लेवल हो जाए रखने के बाद में, तो उसमें हम क्या है कि स्ट्रिप्स की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट उस फ्लास्क के बॉटम में अच्छी तरह से आराम से मतलब स्ट्रो के थ्रू रख देते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं, यानी गर्म करते हैं। जो कैंडल हमने नीचे रखा था उससे हम गर्म करते हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रा ए पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व। और हम अब क्या करना है, हमें ऑब्जर्वेशन नोट करना और पिक्चर को ड्रॉ करना है। जैसे कि 4.9 फिगर जो है उसमें दिखाया गया है। जैसे कि ये 4.9 है, तो इसमें जैसे नीचे से ये जला रखी है, ऊपर ये फ्लास्क है और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला हुआ है। वेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, हॉट वाटर राइजेज अप। तो जब हम इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो फ्लेम से जो वाटर है वो उसके फ्लेम के पास वाला जो वाटर है वो गर्म होना शुरू हो जाता है और वो ऊपर उठने लग जाता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स move down towards the source of heat. This water also gets hot and rises up. तो जब ये गर्म होता है वो वाटर उठने लग जाता है और जो साइड का वाटर है वो नीचे उसकी जगह आने लग जाता है। जब ये भी गर्म होने लग जाता है तो ये भी ऊपर उठने लग जाता है। This process continues till the whole water gets heated. This moment of heat transfer is known as convection. तो ये जो प्रोसेस है कि जो गर्म वाटर वो ऊपर उठता जाता है और साइड वाला जो ठंडा वाटर है वो नीचे आता जाता है, ये प्रोसेस तब तक होती रहती है जब तक कि सारा वाटर जो है वो गर्म नहीं हो जाता है। तो इस मोड को जो है हीट ट्रांसफ़र होने को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। तो जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डू द स्मोक गो। तो जो एयर है उसमें हीट किस तरह से ट्रैवल करती है और किस डायरेक्शन में स्मोक जो है जाती है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक दिस प्लेस। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटीज कन्फर्म इन द आइडिया। तो जो है ये एयर है वो जिस सोर्स से गर्म होती है, उड़ती है, तो अपने आसपास में वो किस तरह से हवा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो इसके लिए जो एक्टिविटीज़ है 4.9 वो देखते हैं। लाइट ए कैंडल, कीप वन हैंड अबोव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। हमें क्या करना है, कैंडल को लेना है और उसका एक हैंड को जो है उसके फ्लेम के ऊपर रखना और एक दूसरा है जो साइड में रखना है, जैसा कि फिगर 4.10 में दिखाया गया है। जैसे एक ऊपर कर रखा है और दूसरा साइड में कर रखा है। डू यू हैंड्स फील इक्वल हॉट, इफ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एनीवे एंड वाई। तो हम जब ये करते हैं ऐसा, तो आप भी इसे घर पे करके देखोगे तो आपको जो है ऊपर वाला हाथ ज़्यादा गर्म महसूस करेगा या साइड वाला, और क्यों। तो बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डिड नॉट गेट बर्न। और याद रखना है कि आपको जो अपने हाथ हैं वो थोड़े उससे दूर रखने हैं ताकि कि आप जल नहीं जाओ। अब आप नोटिस करोगे कि ऐसा क्या हो रहा है। तो जो ऊपर वाला हाथ है, नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड अबोव द फ्लेम feels hot. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as it the top. तो जो ऊपर वाला हाथ होता है अपना, वो क्या ज़्यादा गर्म महसूस करता है। क्यों महसूस करता है? क्योंकि जो गर्म हवा होती है, हवा गर्म कैसे होगी, इस फ्लेम की वजह से गर्म हवा होगी और वो गर्म हवा होकर के किधर उठती है, ऊपर। जैसे कि अभी इसमें अपने फ्लास्क में देखा था, पानी किधर ऊपर उठ रहा था, ऊपर। तो वो ऊपर गर्म हवा जाएगी तो ज़्यादा ऊपर वाले को लगेगा, जबकि साइड वाली क्या
गर्म होके ऊपर जा रही है, तो साइड वाली तो ठंडी है, वो तो गर्म होके ऊपर उठ रही है, तो गर्म जो ऊपर अपना हाथ है उसको ज़्यादा महसूस होगी। The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. तो जो समुद्र के आसपास या कोस्टल एरियाज के आसपास में जो लोग होते हैं उनके इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होते हैं। उनमें क्या होता है कि दिन के समय में जो स्थल भाग होता है, जो लैंड वाला पार्ट होता है, उस पे क्या वो जल्दी गर्म हो जाता है, और रात के समय ये क्या जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसे जो ओशियन होता है या जो वाटर वाला पोर्शन होता है, वहाँ क्या दिन में वो धीरे धीरे गर्म होता है और फिर रात में भी क्या धीरे धीरे ठंडा होता है, कंपेरिजन टू लैंड फॉर्म्स या लैंड वाला जो एरिया है, स्थल जो भाग है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स, तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे दिन के टाइम में जो हवा है, तो हवा किधर से किधर चलती है, गर्म जगह से यानी गर्म हवा से जिधर ठंडा हो उधर चलती है। जैसे अब तक हमने प्रैक्टिकल देखे हैं, तो गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, हीट का ट्रांसफ़र इस तरह से ही होता है ना। तो दिन के समय में गर्म कौन क्या हो जाती है, जो लैंड वाला जो पार्ट है यानी ज़मीन वाला या भूमि वाला जो पार्ट है, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है कंपेरिजन टू ओशियन या जो वाटर वाला पार्ट है उसके कंपेरिजन में। तो जो लैंड वाला पार्ट से जो हवा होती है वो वाटर की तरफ में ट्रांसफ़र होती है, उधर चलती है, तो मतलब इस स्थल से लेके जल की तरफ जाती है। ऐसे ही रात में क्या होता है, नाइट के टाइम में क्या होता है कि जो समुद्र का पानी है या वो धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि जो स्थल भाग है, लैंड फॉर्म वाला भाग है, वो जल्दी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो उधर गर्म रह गया समुद्र का पानी और इधर ठंडा ज़्यादा हो गया, तो हवा किधर से किधर चलेगी, यानी गर्म से ठंडा, यानी समुद्र से स्थल की तरफ। तो रात्रि में तो चलेगी नाइट में समुद्र से स्थल भाग की तरफ, और दिन में स्थल भाग से समुद्र की तरफ। तो ऐसे चलती है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज, जो एयर होती है सी, जो सी एरिया से चलती है उसको सी ब्रीज बोलते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, द विंडो ऑफ द houses in coastal areas are made to face the sea. At night it is exactly reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cooler air from the land moves towards the sea. This is called land breeze. तो जो रात में क्या होता है कि जो ठंडी है वो समुद्रों की ठंडी हवा जो है समुद्रों की तरफ जाती है, और दिन में जो समुद्र की हवा लैंडफॉर्म की तरफ आती है। तो जो समुद्र से लैंडफॉर्म की तरफ आती है उसको सी ब्रीज बोलते हैं, और जो लैंडफॉर्म से सी एरियाज की तरफ जाती है उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस? इट कैन नॉट रीच अस बाई conduction of convention, as there is no medium such as air in most part of the स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन फ्रॉम द सन। तो इस तरह से देखो डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से डे टाइम में और नाइट टाइम में इसका ट्रांसफ़र होता है। तो ये कूल से हॉट की तरफ, हॉट से कूल की तरफ, ऐसे इनका ये चलती रहती हैं हवाएं, और इनका इस तरह से रोटेशन होता रहता है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाई अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। और जो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है या रोशनी मिलती है, उससे जो गर्मी या हीट हमें प्राप्त होती है उसको बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation. तो इस तरह से जो रेडिएशन से क्या होता है कि हमें हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है, और बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। और हमारा बॉडी जो है वो भी जो सराउंडिंग से क्या हीट रिसीव करती है, यानी जो रेडिएशन के थ्रू हीट होती है और उससे गर्म हो जाती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट व्हेन
दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड ए पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड। तो जो रेडिएशन से जो हीट आती है उसका कुछ पार्ट तो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है या आके तो उससे वापस चला जाता है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, और कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो इस तरह से वो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्व हो जाता है और कुछ ट्रांसमिटेड हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्व्ड पार्ट ऑफ द हीट। तो जो टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे कि अपना धूप में चलते हैं तो अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, यानी गर्मी महसूस होती है। तो इट मीन्स क्या होता है कि हम जो है हीट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, हम अपनी जो बॉडी है वो हीट को एब्जॉर्व कर रही है, इसलिए गर्मी महसूस हो रही है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो टू आउट इन द सन। तो इस आपको जो अम्ब्रेला है वो यूज़ करने के लिए क्यों कहा जाता है जब आप बाहर धूप में जाते हो। काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। तो अब 4.5 देख रहे हैं, काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। तो समर और विंटर में हम किस तरह के कपड़े, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. Why it is? हम गर्मियों में तो जो है लाइट कलर कपड़े पहनना पसंद करते हैं और सर्दियों में जो है कलर्ड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन देखते हैं हम एक्टिविटी 4.10 में। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस। हम दो टिन कैंस लेते हैं। पेंट द अदर सरफेस ऑफ एन वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। अब उसकी जो सरफेस है एक को ब्लैक कर देते हैं और एक को वाइट कर देते हैं, कलर से पेंट कर देते हैं। pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। और इसको क्या करते हैं हम, इसमें जो है इक्वल मात्रा में पानी भर देते हैं और फिर इसको जो है हम दोपहर में सनलाइट में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। और फिर 1 घंटे बाद जब हमें इसका वाटर का जो हम मेज़र करते हैं, दोनों कैन का जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं, किससे, थर्मामीटर जो था आपने पीछे देखा था उससे इसका मेज़र करते हैं। तो जब मेज़र करेंगे तो हम क्या पाएंगे, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है 4.12 में। तो दो जो हैं इसमें, जैसे कि एक ब्लैक कलर का है तो दूसरा वाइट कलर का है। तो इनको जो है फिर मेज़र करेंगे तो इनमें से कौन सा ज़्यादा गर्म होगा, आप या तो थर्मामीटर से कर सकते हो या आपने हाथ से भी चेक कर सकते हो कि कौन सा ज़्यादा गर्म है। तो जब आप इसको टच करके देखोगे तो दोनों का टेम्परेचर जो है डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि क्योंकि जो ब्लैक कलर का है जो है, तो इसने क्या, जो रेडिएशन होती है सनलाइट की वो ज़्यादा एब्जॉर्व करता है ये, यानी मतलब ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, ट्रांसमिट नहीं होने देता, ये एब्जॉर्व ज़्यादा करता है। जबकि वाइट वाला है वो एब्जॉर्व कम करता है, इसलिए ये वाइट वाला कम गर्म होता है, जबकि जो ब्लैक वाला है वो ज़्यादा गर्म होता है। इसीलिए गर्मियों के टाइम में जो है वाइट कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं बजाय कि कलर्ड के। एक्टिविटी 4.11 fill the 2 cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature। कि हम जो हैं 2 कंटेनर जैसे कि अभी पहले वाले एक्टिविटी में लिए थे, ऐसे वही 2 जो हैं उनमें सेम अमाउंट में वाटर लेना है और वो भी सेम टेम्परेचर का। जैसे कि मान लो 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का हम पढ़ने, उन दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ले लेते हैं और इनको जो है किसी भी छाया में या रूम में दोनों को रख देते हैं और इनका टेम्परेचर जो है 10-15 मिनट बाद में हम मेजर करते हैं। तो जब मेजर करेंगे तो टेम्परेचर इनका, तो दोनों का क्या होगा, टेम्परेचर सेम अमाउंट में फॉल डाउन होगा, मतलब कम हो जाएगा, दोनों का बराबर मात्रा में कम हो जाएगा। तो डू दिस एक्टिविटी सजेस्टेड टू यू द रीजन वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। तो इस एक्टिविटी से आप समझ गए होंगे कि जो अपन शेड में या छाया में जो
या रूम के अंदर जो दोनों इक्वल क्वांटिटी और इक्वल टेम्परेचर वाले जो कंटेनर रखे, तो वो दोनों का टेम्परेचर जो है डाउन भी बिल्कुल इक्वली होता है। मतलब दोनों का टेम्परेचर बराबर, जैसे 60 डिग्री था तो वो ठंडा होकर के जैसे 50 पे आया, तो दोनों का इक्वली है 50-50। जबकि हीट में क्या हुआ था, धूप में जब रखा था सनलाइट में, एक का टेम्परेचर जो ब्लैक वाला था उसका ज़्यादा था जबकि वाइट वाले का कम। तो इट मीन्स क्या समझे आप कि जो ब्लैक वाला है वो जो है ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है, तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसी वजह से आप कपड़ों का भी समझ गए होंगे कि गर्मियों में क्यों वाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं जबकि सर्दियों में कलर्ड कपड़े पहने जाते हैं। अब आगे देखते हैं, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। वूलन क्लोथ्स जो हैं हमें सर्दियों में क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लोथ्स, वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सर्दियों में जो है हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, और वूलन जो क्लोथ्स जो हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर मीन्स उनसे जो ऊष्मा है या हीट है वो कम ट्रांसफ़र हो पाती है, उतनी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती जितनी कि और दूसरे से होती है, वो जैसे वाइट कलर वाले से होती है। मोरेवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। जो हीट होती है वो क्या, जो वूल फाइबर्स होती हैं उसमें ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, सो वी फील वार्म। तो अपने जो शरीर की जो हीट होती है उसको क्या होता है कि ये जो फाइबर होते हैं वूल फाइबर वो निकलने नहीं देते हैं, और जो बाहर की ठंड होती है उसको अंदर नहीं आने देते हैं। तो इस तरह से हम जो है सर्दियों में अपने आप को गर्म महसूस करते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिक ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज एंड वाई? रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। अगर आपको जो है सपोज करो कि सर्दियों में आपको एक पतली ब्लैंकेट दी जाती है, या मतलब एक मोटी ब्लैंकेट दी जाती है और दूसरी जो है दो पतली पतली ब्लैंकेट दी जाती है, तो आप कौन सी लेना पसंद करोगे और क्यों? तो होता क्या है कि जब दो ब्लैंकेट जो पतली वाली हैं अगर वो लेते हैं हम, तो उनमें क्या होता है कि जब दोनों ब्लैंकेट्स को ऊपर नीचे करके हम ओढ़ेंगे अपने बॉडी पे, तो वो क्या होगा कि दोनों के बीच में, दोनों ब्लैंकेट्स जो पतली वाली हैं उनके बीच में क्या है, एक एयर की लेयर रहती है, हवा की जो है एक लेयर रहती है, और वो क्या काम करती है, वो जो है एक कंडक्टर का काम करती है, बेड कंडक्टर का। मतलब एक दूसरे को एयर को ट्रांसफ़र नहीं होने देती है, और वो एक बफर का काम करेगी जिससे कि गर्म लेयर बन जाती है हवा की। तो वो जो मोटी थिक ब्लैंकेट है उसके कंपैरिजन में जो दोनों पतली वाली ब्लैंकेट है उनसे ज़्यादा अपने को गर्मी महसूस होगी, यानी गर्म महसूस करेंगे। अब हमारा एक कीवर्ड्स हैं वो देखते हैं। सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल आपने देखा कि जो अपनी मेजरमेंट करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें ये यूज होता है। इसमें जैसे कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर कंडक्शन है, कंडक्टर कन्वेंशन है, इंसुलेटर है। तो ये सारी जो डेफिनेशन है अभी आपको बताई है मैंने चैप्टर में, तो आप उनसे कर सकते हो। और ये जो व्हाट यू हैव लर्नड इनको भी पढ़ सकते हो। तो इनको ये क्या पूरे चैप्टर का जो अपना समरी है, ये नीचे एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।